ओके। જય સચ્ચિદાન હીરાનારાયણજી। जय सच्चिदानंद। तो बोलाओ છો हम्म। तृप्ताबेन, आप फॉलो करिएगा। ओके। नमो वीतरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायाणम, नमो उवजायानम, नमो लोये सौव साहुणम, नमो लोए सब साहुनम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सौव पावपणासनो, सव पावपनासनो, मंगलाणम च सौवेसिम, मंगलानम च सव्येसिम, परमं हवै मंगलम। पद्मम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री दादा भगवान, हे श्री दादा भगवान, हमें शुद्ध उपयोग पूर्वक हमें शुद्ध उपयोग पूर्वक सत्संग में बैठने की, सत्संग में बैठने की, सत्संग सुनने की, सत्संग सुनने की, सत्संग समझने की सत्संग समझने की और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। और सत्संग स्वरूप होने की परम शक्ति दे। मैं भाव कर्म, नो कर्म, द्रव्य कर्म, मैं भाव कर्म, नो कर्म, द्रव्य कर्म, मन वचन काया, मन वचन काया, मेरे और मेरे नाम की सर्व माया, मेरे और मेरे नाम की सर्व माया, आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के आप परमात्मा स्वरूप प्रभु के सुचरणों में सुचरणों में समर्पित करता हूँ। समर्पित करती हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद तृप्ताबेन। हाँ, हाँ आप क्वेश्चन लीजिए। हाँ, स्वामी जी, मैं सुबह उठ के वो पढ़ रही थी, स्वामी वो आता है ना डेली कैलेंडर हम्म जो, तो हम्म उसमें आज आया है कि हमारे चरण, दादाजी कह रहे हैं कि हम्म हमारे चरण का अंगूठा वो हम्म वर्ल्ड के इगोइज्म को विलय करने का एकमात्र सॉल्वेंट है। हाँ अभी अभी साइंस टीचर होने की वजह से हमको पता है सॉल्वेंट क्या होता है ना। जैसे वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, हाँ उसमें हाँ हाँ सब हाँ, कुछ मिल जाता है। बराबर ओके, बराबर बराबर। तो वो दादाजी बोलते हैं हमारे चरण का अंगूठा। तो तभी मेरे हम्म को ये भी ख्याल आया कि जब वो ज्ञान विधि में बैठे थे तो चरण के ऊपर हमने अपना हम्म मस्तक रखा था, तो वो हम्म उसके बारे में है ऐसे समझा, स्थूल पर रूप। आप थोड़ा हम्म क्या नाम आपका? तृप्ता। तृप्ता जी। कैसा है कि ज्ञानी पुरुष की बात, ये कोई भी बात स्थूल रूप से नहीं होती है। ज्ञानी पुरुष का जो चरण है हाँ उसका जी। ये जो अंगूठा बताया है कि, तो मतलब क्या होता है कि अगर ज्ञानी पुरुष को अपना, अभी अपने विधि बुलाई तो क्या बुलाई कि मैं भाव कर्म, नो कर्म, द्रव्य कर्म, मन वचन काया, मेरे और मेरे नाम की सर्व माया, आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। समझ में आया? तो ये जो हाँ बात करी है, तो ये ज्ञानी पुरुष को ये जो समर्पित किया,
तो पूरा इगोइज्म खत्म हो गया। समझ में आया? तो ये जो मन वचन काया है, मेरे नाम की जो माया है, भाव कर्म है, द्रव्य कर्म है, नो कर्म है, तो उसका आधार कौन है? तृप्ता जी। तृप्ता ही आधार है, ईगो उसका इगोइज्म, अहंकार। हाँ, समझे? तो इगोइज्म मतलब क्या, दूसरी भाषा में कहेंगे तो उसको अज्ञान कहते हैं। अज्ञानता। अज्ञानता, अज्ञानता से इगोइज्म खड़ा हो गया, और इगोइज्म के हिसाब से मैं और मेरापन, अहंकार और ममता दोनों खड़े हो गए। समझ में आया? तो ये ज्ञानी पुरुष के चरणों में सब समर्पित कर दिया, तो फिर पूरा इगोइज्म चला गया, पूरी अज्ञानता चली गई। समझ में आया ना? हाँ जी। ये तो कैसा है कि आपने बताया ना, तो मेरे को याद भी आया कि हम लोग छोटे थे और दादा से ज्ञान विधि नहीं कराई थी, दादा भगवान से ज्ञान विधि नहीं कराई थी। तो हमको क्या बोलते, दादा के पास विधि कराने के लिए जाते ना, तो अंगूठा नहीं मिलता था, घुटनों पे मिलता था, ये साथर पे, ये एक दो पैर है ने, दो पैर पे 6 महात्मा विधि करते थे। अच्छा, 2 पैरों पे। अच्छा, समझ में आया? तो सबको अंगूठा नहीं मिलता था, अच्छा, तो हमको ऐसा लगता था कि ये अंगूठा हमको क्यों नहीं मिलता है, अंगूठे पे मिले तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा। समझ में आया? हाँ, तो ये स्थूल रूप से नहीं है कि अंगूठा जो है स्थूल, तो स्थूल में नहीं है। ज्ञानी पुरुष को समर्पण करने की बात है। अच्छा। समझ में आया नहीं? हाँ, और वो टाइम पे कैसा था कि जिसने ज्ञान लिया है दादा से, हाँ जी, तो जनरली दादा भगवान से ज्ञान लिया है तो उसको ही अंगूठे पे विधि कराते थे। हाँ जी। अगर कोई आगे, मेरा नंबर आया विधि करने के लिए, अगर मैंने ज्ञान नहीं लिया है तो दादा ऐसा हाँ। कहते थे, ये घुटनों पे आ जाओ। अच्छा, तो वो टाइम पे ऐसा लगता था कि अभी मेरे को चांस मिल रहा था अंगूठे का, लेकिन वैसे भी चांस मिला है अंगूठे का, हाँ जी। लेकिन जो स्थूल रूप से अंगूठे की बात कर रहे हैं, तो स्थूल रूप से नहीं है, सूक्ष्म में है। सूक्ष्म में है। सूक्ष्म में है। सूक्ष्म में मतलब क्या है, तो कि मैं ज्ञानी पुरुष को समर्पण कर दिया। अगर मैं अंगूठे पे विधि करता हूं लेकिन मेरा समर्पित नहीं है, समर्पण नहीं है, हाँ जी। तो वो काम का नहीं है। समझ में आया ना? तो समर्पण किसको कहेंगे तृप्ता जी? समर्पण मतलब कि अपना सब कुछ दादाजी को उधर अपना ईगोइज्म, अहंकार, वो तृप्ता को समर्पण कर दिया। कैसे करेंगे उसको? उनकी आज्ञा में रह के। हाय, वो तो बराबर है, वो तो आपने सुनी बात है, वो बराबर है, लेकिन आपके हाँ। आपके प्रयोग की बात करो। प्रयोग में जैसे कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ निश्चय निर्णय से। ये तो जो तृप्ता का है, ये तो व्यवहार है ना, आप समझाइए। ये समर्पण किसको कहते हैं कि ये जो फाइल नंबर 1 है, वो पूरा अज्ञान लेके आया है, अज्ञान का भाग, तो वो अपने को व्यवहार में अज्ञान के रास्ते पे ही ले जाता है। समझ में आया? अगर मैं दादा भगवान को समर्पण मैंने किया है, समर्पित हूं, अगर मैं समर्पित हूं, तो मेरे को अज्ञान तरफ कितना भी ले जाएगा, मैं जाऊंगा नहीं। मेरे को अज्ञान तरफ ले जाने के लिए कितना भी नुकसान बता देंगे कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे
तो लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा, 10 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। समझ में आया? ये प्रॉब्लम हो जाएगा, वो प्रॉब्लम हो जाएगा, ये अपने अंदर बहुत ये सब चलता है। इसको ऐसा सुनाना पड़ेगा, इसको ऐसा कहना पड़ेगा, इस तरह से बैठे बैठे काम नहीं चलेगा। समझ में आया? वो जब अंदर काम करता है, तो अगर मैं समर्पित हूं, तो मैं मेरे हिसाब से नहीं चलूंगा। दादा भगवान ने इसमें मुझे क्या बताया है कि मेरे को दादा भगवान ने इसमें रिलेटिव का ज्ञान दिया है, रियल का ज्ञान दिया है, व्यवस्थित शक्ति का ज्ञान दिया है, संभव से निपटारे का ज्ञान दिया है। तो जब मैं समर्पित कब कहलाऊंगा, तो कि जब मैं ये दादा भगवान ने ये व्यवहार में मेरे को क्या समझाया है, वो हिसाब से जब चलूंगा, तो मैं दादा भगवान को समर्पण हूं। ऐसे व्यवहार आते हैं कि नहीं आते हैं? हाँ, आते हैं। समझे? किसी को कहने का, सुनाने का, असर होने का, असर होती है ना, कोई बोलता है तो असर हो जाती है ना। सब व्यवहार आते हैं, तो फिर अपन किस तरह से उसका समाधान लेते हैं? तो तब समाधान नहीं मिलता है। क्यों समाधान नहीं मिलता है? कि दादा भगवान को समर्पित नहीं हुए, इसके लिए समाधान नहीं मिलता है। अगर मैं दादा भगवान को समर्पित हूं, तो समाधान मेरे पास है। गुप्ता जी, समझ में आया? हाँ, ये तो है। तो क्या अभी अपने को व्यवहार में समाधान क्यों नहीं मिल रहा है? तो क्या ज्ञानी पुरुष को इतने समर्पित नहीं हुए हैं? अगर ज्ञानी पुरुष को समर्पित हो गए, तो जैसे ही आप जितने भी समर्पित हो गए, तो जो ज्ञान आपको मिला है उसको याद नहीं करना पड़ेगा, उसका ज्ञान का रटन भी नहीं करना पड़ेगा। दादा भगवान को समर्पण हो गए, ज्ञान हाजिर। हाँ जी, क्या स्वामी कहते जी, हैं? ज्ञान तो अभी हाजिर हो जाता है, अपनी गलती मालूम पड़ती। ठीक है। अभी जैसे ये मैं बोलती हूँ कि वो हमारे विनोद ने हमको, मेरे हस्बैंड हैं, उन्होंने बोला कि वो पड़ोसी मिला था, तो मैंने उसको बोला कि तेरे को वीकेंड पे कुछ ना, तो तू खाना खाने हमारे यहाँ आ जाना। तो मैंने कहा तो मेरा कुछ और प्रोग्राम था कहीं जाने का, तो मैंने कहा अच्छा, तो फिर आपने उसको बुलाया है, तो आप सब इंतजाम कर लेना कि मेरे को तो जाना है वहां पे, तो यू हैव टू डू दैट। हाँ, ऐसे तो प्लीज यू हैव टू, आपने बुलाया है तो देन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट मेरा तो ये प्लान था। तो मैंने बोल तो दिया इनको, तो फिर ये कुछ नहीं बोले, बोलते हाँ ठीक है। तो फिर बाद में जब मेरे को लगा कि मेरे को ऐसे कैसे सोचना चाहिए था कि अपना आई शुड बी फ्लेक्सिबल, कि मैं सुबह चल जाऊं या कुछ ऐसे कर लूं, तो ऐसे बोलने से पहले तो कि मेरे को ऐसे लगा ना कि मेरा प्रोग्राम ऐसे हो जाएगा। हाँ, तो घर में मेहमान आ रहे हैं, वो तो भगवान का रूप होते हैं। हाँ, तो इनको कितना बुरा लगा होएगा कि मेरे को, कि आदमियों को चाहे कुछ भी होएगा, वो बोलेंगे कि मैं कर लूंगा, पर औरत को ही सब ज्यादा हेल्प तो करनी पड़ती है। मेरे को बाद में मेरे को इतना बुरा ऐसे ही ना, वो मैं बोलती हूँ कि ये ज्ञान कैसे खड़ा हो जाता है। हाँ, तो आपने अभी जो बात बताई ना, फ्लेक्सिबल, हाँ, फ्लेक्सिबल जो होने की बात बताई ना, तो ये आत्मा का स्वभाव है, फ्लेक्सिबल। अगर आप आत्मा में आ गए, तो अपने आप फ्लेक्सिबल हो गए। राइट, उसका स्वभाव है। हाँ, समझ में आया? तो पूरे पूरे ब्रह्मांड में पहुंच सकता है, ऐसा स्वभाव, इतना फ्लेक्सिबल है वो, अच्छा, इतना फ्लेक्सिबल है आत्मा का स्वभाव। समझ में आया? ये तो पहले नहीं सुना था। हाँ, सुना नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना। हाँ जी, हाँ जी। आपको साइंटिफिक नहीं लगती है बात? नहीं लगती है, अरे
ऐसे तो पूरा विश्वास है हमको। हाँ, तो ये जैसे अमेरिका में जन्म होने वाला है, तो आत्मा फ्लेक्सिबल कितना है कि जैसे इधर से छूटेगा लेकिन छूट के जाएगा ऐसा नहीं, यहां से तुरंत वहां पहुंचेगा अमेरिका, अहमदाबाद, इंडिया से अमेरिका पहुंचेगा, हाँ जी। और वो एक क्षण भी नहीं लगती उसको, और इधर से ये देह को छोड़ देगा। समझ में आया? इतना फ्लेक्सिबल है। तो ये जो फ्लेक्सिबल की आपने बात करी, तो ये आत्मा का स्वभाव है। अगर फ्लेक्सिबल हो गए तो आत्मा में आ गए तो जितने भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन आ गया। ये फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं और आत्मा में नहीं आते हैं, इसके हिसाब से तो प्रॉब्लम्स है। फ्लेक्सिबल क्यों नहीं होते हैं कि अपनी जो डिजाइन है, समझ में? आपको क्या लगता है फ्लेक्सिबल क्यों नहीं होते हैं? वो जो पुराना जो माल भरा हुआ है ना हमारा, कि कैसे हम बिना सोचे कुछ भी बोल देना, नहीं, और वो ऐसा नहीं है। ऐसे नहीं है। अच्छा। नहीं है। तो क्या है, तो कि फ्लेक्सिबल क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि अपनी डिजाइन है, और डिजाइन जो है वो डिजाइन की दिक्कत नहीं है कि मेरे को ये करना है, वो करना है, फलाना करना है, ढिकना करना है। वो डिजाइन तो सबकी होती है, ठीक है, लेकिन डिजाइन को का पकड़ होती है, पकड़ कि ये मेरी डिजाइन ही सही, मैं जो करता हूं वही सही, उसकी पकड़ होती है। डिजाइन करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी पकड़ रखते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। तो आत्मा में से आप प्रकृति में आ जाते हैं। मतलब प्रकृति में आ नहीं जाते, लेकिन प्रकृति के हिसाब से चलते आप। जो आत्मा के हिसाब से चलने का था, तो आप आत्मा के हिसाब से चलेंगे तो फ्लेक्सिबल होते हैं, और फ्लेक्सिबल होते हैं, और आप दादा भगवान को समर्पण हुए हैं। समझ में आया? ये तृप्ता बहन को समर्पण नहीं हुए। अगर आप आपकी डिजाइन के हिसाब से आपकी डिजाइन को पकड़ के रखा, तो आप किसको समर्पण हुए? तृप्ता को। तृप्ता को। समझ में आया? हाँ, अभी समझ आ गया। हाँ। तो दो ही जगह पे समर्पण है। एक तो मेरे पे समर्पण हूं कि मैं ही सही, मैं ही करता हूं, तो ये मैं खुद को समर्पित हुआ हूं, मतलब प्रकृति को समर्पित हुआ हूं। और दादा भगवान ने अपने को जो ज्ञान दिया, आज्ञा दी, तो मैं दादा भगवान को समर्पित हो गया। तो ईगोइज्म खत्म हो जाता है, रहता ही नहीं है। तो वो वैसे जब आया ना ख्याल, फिर ऐसे, तो फिर कि मैंने ऐसे क्या किया, फ्लेक्सिबल होना चाहिए था, ऐसे मैं बोल सकती थी। तो तो रात हो गई थी तब तक, तो ना, तो फिर मैंने प्रतिक्रमण तो किया, फिर उसके बाद प्रतिक्रमण वो ठीक किया। देखो, प्रतिक्रमण करते हैं ना अभी, लेकिन सही में प्रतिक्रमण किसको कहते हैं कि जहां पे अपने को सही गलती दिखाई दे। अभी अपना प्रोग्रेस तो है कि समझो कि मेरे से किसी को दुख पहुंचा, तो मैंने उसका प्रतिक्रमण कर लिया, तो है, बात तो सही है, लेकिन दुख मैंने उसको दुख पहुंचा, उसका प्रतिक्रमण किया, लेकिन मैंने उसको दुख क्यों पहुंचाया उसका प्रतिक्रमण नहीं किया। अच्छा। समझ में आया? क्यों पहुंचाया? क्योंकि दादा के ज्ञान में नहीं रहे। ज्ञान में नहीं रहे, और ज्ञान में क्या था कि फ्लेक्सिबल होने का था। अगर ज्ञान में होते तो फ्लेक्सिबल हो जाते। तो मैंने मेरी पकड़ रखी, और पकड़ के हिसाब से उसको दुख हुआ है, तो उसको दुख हुआ है, उसका प्रतिक्रमण करेंगे तो वो नहीं चलेगा। सही में कौन सा प्रतिक्रमण करना पड़ेगा कि मैंने पकड़ रखी, उसका प्रतिक्रमण करना है। अच्छा। ओ। समझ में आया तृप्ता जी?
हाँ तो अपने शुरुआत के भाग में बराबर है कि इस तरह से करते हैं कि किसी को दुख ठीक हो है। गया तो माफी मांग लेते हैं, हाँ समझ में आया? लेकिन अपने को आगे आगे अपने को ये ज्ञान मिला है, आज्ञा मिली है, वहां तो रूट कॉज पे जाना पड़ेगा। अच्छा समझ में आया नहीं? तो पहले पहले कॉज पता चलता है, उसके बाद रूट कॉज पता चलता है। पहले पता चलता है कि किसी को दुख हुआ, पहले तो ये भी पता नहीं चलता था, अपने कोई उसको दुख हो गया वो भी पता नहीं चलता था। हाँ जी, ओ या समझ में आया? अभी तो अपने को दादा भगवान मिले तो तब पता चलता है कि किसी को दुख हुआ तो भाई माफी मांगो, उसको दुख पहुंचा तो माफी मांगो। तो हाँ, उसके बाद उसी टाइम हो जाता है, उसी हाँ, टाइम। उसके बाद ये समझने का है कि मैंने ये प्रतिक्रमण तो कर लिया, उसको दुख पहुंचा है, लेकिन लेकिन उसको दुख पहुंचाने का व्यवहार मेरे से हुआ क्यों? हम्म तो कि मैंने पकड़ रखी। समझ गए? या वन स्टेप फॉरवर्ड। हाँ हाँ, ये बात है। समझ गई। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद तृप्ताबेन, जय सच्चिदानंद महात्माओं। आप प्रश्न पूछिए और हमारा सत्संग दिखाए। जय सच्चिदानंद हिरेनानंद जी, जय सच्चिदानंद। मेरा एक प्रश्न है। हम जब मेरा एक अनुभव पे प्रश्न है कि जब सुबह उठते हैं तो इतनी जागृति नहीं रहती, इतना जागृति ये कंप्यूटर कैसा होता है कि चालू करते तो धीरे 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 चालू होता है और 5-10 मिनट लेता है चालू करने होने में, और फिर आप कुछ आगे कर सकते। तो ऐसे ही सुबह जब उठता हूँ तो उठ के पहले तो मोबाइल या वो सभी ढूंढेगा, फिर मालूम पड़ेगा कि नहीं सब अब आप गोठवन करो, तो फिर बहुत सही तरीके से भी त्रिमंत्र नहीं बोलेगा, एक दो बार लगाएंगे तो बोलेगा। तो ये नींद और उसकी असर ये क्या कैसे होता है, क्यों हमारी जागृति पे असर लाती? तो मेन चीज क्या है कि ये जागृति पे असर लाता है ऐसा नहीं है। सही में क्या है कि जितने कषाय ज्यादा उससे थकान ज्यादा। थकान कोई काम से नहीं होती है। क्या लगता है अक्षय? नहीं, सही बात है। थकान कोई शारीरिक थकान और मानसिक थकान ऐसा लगता है कि वो दो। हाँ, तो ये जो कषाय होते हैं तो उससे उससे मन जो है उसको थकान लग जाती है। समझ में आया? तो मन क्या करता है कि जो मन में हुआ असर वो तन पे आता है। समझ में आया? तो सबसे पहले थकान शरीर में, मैंने तो अभी किसी से बात हुई थी कि अपने शरीर के अंदर कोई ऐसा भाग ही नहीं है कि उसको तकलीफ पड़े। हाथ भी नहीं दुखने चाहिए, पैर भी नहीं दुखने चाहिए, सिर भी नहीं दुखना चाहिए, कुछ होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसके अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं बॉडी के अंदर कि जो जो ऐसा हो सकता है। कोई किसी को जन्म से कुछ नहीं मिला है उसकी बात अलग है। समझ में आया? लेकिन आज मेरे को आज मैं कहीं जाके आया, मेरे को सिर दुखने लगा। आज मैं कहीं जाके आया, मेरे को पैर दुखने लगे। आज मैं कहीं जाके आया, हाथ दुख रहे हैं। समझ में आया? तो कहीं ना कहीं क्या काम करता है कि जो मन है, तो सबसे पहले मन को थकान लगती है। तो मन को कैसे थकान लगती है कि मन जितना असर वाला उतनी थकान ज्यादा। तो मन को जो असर होती है वो किस चीज से होती है? मन को असर मैंने किया
मैंने किया। मैं और कषाय, समझ में आया? और एक शब्द में बात करें तो अहंकार, समझ में आया? तो कि जो अहंकार का भाग है, तो जो खुद करता नहीं है उसको कहेगा कि मैं करता हूं। अहंकार से कुछ करता है, कुछ काम करता नहीं है, करता, नहीं करता। काम हाथ करते हैं और बोलेंगे कि मैंने किया। पैर काम करेंगे, बोले मैंने किया। गाड़ी मैं लेके अहमदाबाद से बड़ौदा जाऊंगा तो गाड़ी चली है और मैं क्या कहूंगा कि मैं गाड़ी चला के आया, थकान लग जाएगी, समझ में आया? तो ये जो समझ थकान लगती है, तो ये जो अपनी जो रॉन्ग बिलीफ है, कि रॉन्ग बिलीफ क्या है, तो कि गाड़ी चलती है उसको मैं कहता हूं कि मैं चला। हाथ काम करते हैं तो मैं कहता हूं मैंने किया, समझ में आया? सब कुछ अपने आप हो रहा है और उसका मैं करता हुआ हूं, उसकी थकान मन को लगती है और वो थकान के हिसाब से उसको नींद ज्यादा चाहिए, आराम ज्यादा चाहिए, खाना ज्यादा चाहिए, पानी पीना ज्यादा चाहिए, सुख के साधन ज्यादा चाहिए। जो चीज में सुख नहीं है वो सुख में भी उसको जाने का मन करेगा, क्योंकि थकान मिटानी है उसको, है। समझ में आया? तो वो हाँ, थकान मिटाने के लिए सब सब अरेंजमेंट करेगा कि मैं ये करूं, वो करूं, फलाना करूं, इतना पैसा कमा लूं, ये कर दूं, वो कर दूं। वो सब क्यों करता है कि मन मन को जो असर है, कौन सी असर है, तो कि जो करता नहीं है उसका कर्ता बना है। वो असर के हिसाब से वो उसको इतनी थकान लग जाती है कि वो थकान मिटाने के लिए इतने उसको साधन ढूंढने पड़ते हैं और कोई भी साधन उसकी थकान नहीं मिटाता है। नहीं, वो आराम करने से अपने को जो लगता है कि मैंने आराम किया और थकान मिटी, वो रॉन्ग बिलीफ है। मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया तो उसके हिसाब से मेरी थकान मिटी, मैं कसरत करता हूं और मेरी थकान मिटी, ये सब रॉन्ग बिलीफ है, सब रॉन्ग बिलीफ है। ज्ञानी पुरुष कुछ भी नहीं करते थे और ये उम्र में पूरे फ्रेश रहते थे। तो कौन सी चीज काम करती थी? अहंकार शून्य हो गया था, वो चीज काम कर रही थी। हाँ, क्या लगता है अक्षय? बहुत बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरे को एक तो भ्रांति थी हम्म, कि मैं कसरत करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ तो हम्म, मेरे में अंदर से शक्ति आती है तो उससे थकान चली जाती है। हम्म, पर ये अहंकार इतना बड़ा उसमें रोल प्ले कर देता है, हम्म, वो आज ज्यादा मालूम पड़ा। हम्म, ज्यादा आपने एक बात बताई कि मेरा हाथ दर्द कर रहा है, हम्म, पर वो वो आ, मालूम पड़ा, हम्म, पर अब ये कुछ दर्द कर रहा है, कुछ किया नहीं, आज कुछ नहीं हम्म, किया, कुछ अलग नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, पर तो भी थोड़ी सी यहाँ पे दर्द है, तो ऐसा मालूम पड़ा। हम्म। तो ये भी अहंकार से ही है। तो ये जो अपनी बिलीफ है ना कि मेरा हाथ दुख रहा है, पैर दुख रहा है, हाँ, मैंने ये सब देखा, मेरे मेरे अंदर देखा कि मेरा हाथ दुख रहा है, पैर दुख रहा है, लेकिन चार आदमी आके मेरे को कहेंगे हिरन भाई आपने ये बहुत अच्छा काम किया, और 10-15 मिनट बैठ के मेरी हाँ, बहुत प्रशंसा करेंगे। मेरा हाथ दुखने का बंद हो गया, पैर दुखने का बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया। ये तो वहां पे कौन सी कसरत काम करी? ये जो मन है, वो उसको मनोरंजन मिला, उसको सुख मिला, उसको सुकून मिला। जो
अहंकार के हिसाब से जल रहा था, वो दूसरे अहंकार के हिसाब से शांत हो गया। ये समझने का है। हाँ, बहुत बहुत बड़ी बात होगी। आगे देते हैं। भारती आंटी का क्वेश्चन है। जय सच्चिदानंद हिरेनानंद। जय सच्चिदानंद हिरेनानंद जी, जय सच्चिदानंद अक्षय भाई। जय આ सच्चिदानंद। બે સૂત્ર છે શ્રેણી 19 333 અને 334 નંબર અક્ષયપી કઢાશે? ભારતી આંટી કદાચ હું મારા રેકોર્ડ જો કદાચ નથી મારી પાસે. ઓકે, તો ધીમે રહીને બોલું છું તો હા, તમે હિન્દીમાં આપજો, પણ મારથી હિન્દી નહીં બોલાય. ઓકે, આમાં કે છે સામાન્ય ઉપયોગ એટલે શું? તો કહે પ્રકાશનો સ્વભાવ સામાન્યપણે શું કહે છે? તો કહે દેખાડવું. એ દેખાડવાનો ભાગ અને એ દેખાડવાના ભાગને લીધે એનાથી બનતી ક્રિયા, એ ક્રિયાને સામાન્ય ઉપયોગ કહ્યો. દર્શન ઉપયોગ એને સામાન્ય ઉપયોગ કહ્યો. એટલે શું કહેવા માંગે છે? એટલે ये क्या कहना चाहता है कि आप पहले गुजराती में बोलो, मैं उसका हिंदी में बोलता हूँ, फिर जवाब देते हैं। સામાન્ય ઉપયોગ એટલે શું? તો કહે પ્રકાશનો સ્વભાવ. પછી सामान्य उपयोग का मतलब क्या? प्रकाश का स्वभाव સામાન્યપણે શું દેખાય? તો કહે દેખાડવું. પછી કોમા, એ દેખાડવાનો ભાગ અને એ દેખાડવાના ભાગને લીધે એનાથી બનતી ક્રિયા, એ ક્રિયાને સામાન્ય ઉપયોગ કહ્યો. तो सामान्य उपयोग का मतलब क्या है? ये सामान्य उपयोग का मतलब समझाया है कि ये जो प्रकाश का स्वभाव है, तो जैसे ही अपने को ज्ञान मिला तो क्या हुआ? तो कि प्रकाश जो बंद था, अहंकार के हिसाब से, अज्ञान के हिसाब से प्रकाश ढंका हुआ था, वो खुला हो गया। तो प्रकाश खुला हो गया तो क्या हो रहा है? तो सामान्य उपयोग में उसको ये सब दिखाई देगा। बरोबर, सामान्य उपयोग में। और सामान्य उपयोग जनरली अपना अपना कैसा होता है? सामान्य उपयोग जब ज्ञान नहीं मिला है तो अपना उपयोग कहाँ पे होता है? तो कि प्रकृति में होता है। बरोबर, समझ में आया? और ज्ञान मिलने के बाद अपना सामान्य उपयोग क्या होता है? तो कि मैं शुद्धात्मा हूँ, वो सामान्य उपयोग रहेगा। लास्ट सेंटेंस, जो भी क्रिया हो रही है, जो भी हो रहा है, उसको वो देखने और जानने वाला भाग उसका खड़ा हो गया है, मतलब प्रकाश स्वरूप खुला हो गया है। तो जो भी व्यवहार है उसको देखेगा और जानेगा, उसकी असर में नहीं आएगा, उसको सामान्य उपयोग कहते हैं। એટલે પછી છેલ્લું સેન્ટેન્સ ઇઝ લાઈક દર્શન ઉપયોગ એને સામાન્ય ઉપયોગ કહ્યો. એટલે એક્ઝામ્પલ કે આપણે હવે દાદાએ જ્ઞાન આપ્યું, રાઈટ? એટલે હવે હું શુદ્ધાત્મા, ભારતીબેન બધું જે દેખાય છે એને સામાન્ય ઉપયોગ કહેવાય ના? તો કેવી રીતે કહેવાય? बहुत मोटी, ये बहुत बड़ी बात बोली आपने। लास्ट सेंटेंस फिर से बोलिए। દર્શન ઉપયોગ એને सामान्य उपयोग कह्यो. दर्शन उपयोग का मतलब कितना बड़ा होता है कि दर्शन मतलब क्या? कि जहां तक उसको केवल नहीं हुआ है, समझ में? केवल ज्ञान और केवल दर्शन, समझ में? तो ये जो दर्शन का भाग क्या करता है? तो कि कहीं भी उसको ऐसा है ऐसा मान नहीं लेगा। जैसे भारती बहन ने मेरे को कुछ बोला कि आप गधे हो, आपको समझ में नहीं आता है, तो मैं मान नहीं लूंगा। तो दर्शन किसको कहते हैं? कि अगर भारती बहन ने मुझे कुछ कहा है, गधा कहा है, तो मेरे में कुछ गलती है, उसको दर्शन उपयोग कहते हैं। कुछ है, ओके, समझ में आया?
या कि कुछ नेक्स्ट है, अभी अपने को कुछ पूरा है। केवल ज्ञान खुला नहीं हुआ है। तो हाँ। पहले क्या होता था, तो के जो भी व्यवहार में आता था तो मान लेते थे कि मान ऐसा ही लेते है, थे। ये वैसा ही है, इधर हम्म, इधर नहीं जाना चाहिए, इधर ही जाना चाहिए, ये गलत है, ये सही है। बरोबर। समझ में? अभी क्या होगा कि कोई भी व्यवहार में मुझे अच्छा नहीं लगता है या तो अच्छा लगता है, तो मैं कहीं पे भी उसको मानने के भाग में नहीं आऊंगा। ना। उसको दर्शन उपयोग कहते हैं। अच्छा अच्छा। ओके कि नेक्स्ट वन इन सेज और कि ये व्यवहार आपने बात करी दृष्टिથી ने, हाँ आपने हाँ बात करी ने, तो मुझे याद आया कि ये तो वीडियो में भी है, दादा भगवान को जब एक्सीडेंट हुआ ने, या तो तब जीएसआ साहब ने बहुत वो खुश हो गए थे। तो उन्होंने बहुत बार बोला कि दादा भगवान में ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, ऐसे करके बात करी। दादा भगवान ने तब पहली बार, जन्म जयंती में कभी बोलते नहीं थे, बरोबर। तो दादा भगवान ने पहली बार बताया कि ये कुछ है, ए, उसको दर्शन कहते हैं। दर्शन कहते हैं। वो अच्छा अच्छा याद आई। बरोबर। समझ में आया ने? तो Beautiful. ये दादा भगवान जब उसको नया कोई भी आता था ने, तो सबसे पहले उसका दर्शन खुला कर देते थे। बरोबर। कैसे खुला करते थे? નામ પૂછે ને કોણ છે ને નામ છે નામધારી છે ને। हाँ, सही में है। तो जो शंका कराते हैं वो उसका दर्शन खुला करते हैं। દર્શન કરતા બરોબર બરોબર। समझ में आया ने? तो ये बात है। First तो class. हाँ, तो ये जो दर्शन का व्यवहार है बहुत बड़ा ये दर्शन का व्यवहार वो केवल तक पहुंचाता है। બરોબર બરોબર। એટલે જ કે છે નેક્સ્ટ વન છે વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી હું નામધારી છું એમ આજ્ઞા ધર્મ કરીને રહેવું એ સામાન્યપણે રહ્યા કહેવાય। बस बराबर, समझ में आ गया ना? વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી व्यवहार ભાતી दृष्टि જાય से છે। मैं नामधारी हूँ, वो हम्म सामान्य उपयोग हो गया। હા બરોબર। વ્યવહાર દ્રષ્ટિ ભાતી છે એટલે નિશ્ચયથી તો શુદ્ધાત્મા થઈ ગયા। सामान्य उपयोग मतलब आपका दर्शन खुला हो गया है। समझ में आया? सामान्य बरोबर। और विशेष उपयोग, सामान्य उपयोग मतलब दर्शन खुला हो गया, और विशेष उपयोग मतलब आपको केवल ज्ञान खुला हो गया, संपूर्ण। ये बात है, मुझे ऐसा समझ में आता है। बहुत सारा। जय सत्य, वेरी नाइस, थैंक यू। जय सच्चिदानंद अक्षय भाई, जय सच्चिदानंद हिरेन भाई। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद डॉक्टर भारती बहन। जय सच्चिदानंद अक्षय जी। आज का एक नवीनानंद जी का आया था जिसे लोग एग्जैक्ट नहीं कहते और अहंकार खुद में कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ ऐसा मान बैठता है, वह पागल अहंकार कहलाता है और कुरूप अहंकार कहलाता है। ये थोड़ा समझाइए केशवानंद जी। एक मिनट। जिसे लोग एक्सेप्ट नहीं करते और अहंकार खुद मैं कुछ हूं ऐसा मान बैठता है, वह पागल अहंकार कहलाता है, कुरूप अहंकार कहलाता है। तो के अहंकार के भी दो प्रकार है। दो प्रकार मतलब क्या है कि कई अहंकार में कई लोग अपने अपने काम किया है ना, जो काम करते हैं, तो उसको बहुत उसकी प्रशंसा करते हैं कि बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। तो वो अहंकार कैसा है? वो पॉजिटिव अहंकार है। अच्छा। हाँ। और दूसरे अहंकार में कैसा होता है, तो कि लोग उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते कि तुमने अच्छा काम किया, और खुद ऐसा मान लेता है कि मैंने बहुत अच्छा किया, मैंने बहुत अच्छा किया, मैंने बहुत अच्छा किया। अच्छा। तो उसको पागल अहंकार कहते हैं। अच्छा अच्छा। समझ में? हाँ, समझ में आया। हाँ। आज का और एक आया, कालिया नाग की बात रूपक।
आज का है। अक्षय जी, कैन यू पुट इट ऑन द स्क्रीन? ये थोड़ा बड़ा है। हाँ आप एक ही अ, मिनट, हाँ मैं निकालता हूँ। आज का ही है आज। उसका ही है। 5000 और साल पहले कालिया नाग की बात रूपक में रखो तो आ गया क्या वो स्क्रीन पे? नहीं, मैं ढूंढ रहा हूँ। पहले तो ये वो हिंदी में, दीपकानंद जी को गया। हिंदी में है या गुजराती में? हिंदी पहले में तो ये है, बताइए। हिंदी में हिंदी है। में। कालिया नाग की बात रूपक। बोलो बोलो, कोई बात नहीं। वो है। आई थिंक नहीं, इट्स कमिंग ऑन द स्क्रीन। नहीं वो मेरे पास नहीं मिल रहा है। आप बोलिए। पढ़िएगा ना। कालिया नाग की बात रूपक। 5000 साल पहले कालिया नाग की बात रूपक में रखी थी। उस कालिया नाग के वश में करने वाले के वे कृष्ण नहीं थे। यह तू चिढ़ता है, गुस्सा होता है, वही नाग है। कालिया नाग में तो मदारी का काम था। उसमें कृष्ण भगवान का क्या काम था? और कृष्ण भगवान तो वो नाग को वश में करने की क्या जरूरत आ पड़ी थी? क्या उन्हें मदारी नहीं मिल रहे थे? लेकिन बात को कोई समझाता ही नहीं। और वह रूपक अभी तक चल रहा है। जहाँ कालिया दमन हुआ, वहां पर कृष्णा है। इस कालिया दमन में नाग मतलब क्रोध। तो जब क्रोध को वश कर ले तब कृष्ण बन जा सकता है। जो कामों को कृष्ण करे वही, ये समझ में नहीं, कृषक वही कृष्ण, वही कृष्ण। यह आज का ही है वो। ढूंढने का कोई बात। इसमें आपको क्या समझ में नहीं आया? इसमें बहुत सारी बातें हैं, क्या समझ में नहीं आया और क्या समझ में आया? मुझे उसका जिस्ट समझ में नहीं आया कि कालिया नाग क्रोध वश करे तो यू आर conquering कालिया नाग, and they show it in the films and so many other things as a रूपक। उतना ही समझ में आया। देखो, पहले कैसा था कि कोई बात किसी को समझानी है तो उसके रूपक देते थे। कि जैसे अभी कोई दृष्टांत दिया आपको समझाने का, तो अपन जिस तरह से दृष्टांत बताते तो दृष्टांत तो सही है कि उसमें जो बात है, तत्व है, वो समझने का है। अच्छा, क्या समझने का है उसमें? What is the essence behind it? एसेंस समझना है ना। तो अभी कैसा हुआ कि कृष्ण भगवान ने जो किया, उसका ये जो कालिया नाग है वो रूपक है। कालिया नाग मतलब क्या है? तो के क्रोध। तो के ये कृष्ण भगवान ने क्रोध को वश कर दिया। तो ये जो क्रोध का वर्णन किया है कि क्रोध कैसा होता है, तो ये काली नाग जैसा क्रोध होता है। मेरे में, आप में, सबके अंदर जो क्रोध है वो काली नाग जैसा है। अच्छा, तो ये क्रोध मैंने आपको बोल दिया। अभी आपको क्रोध समझना है तो कोई रूपक चाहिए कि नहीं चाहिए? समझना चाहिए, तो नहीं तो समझ में नहीं आता। रूपक समझ
में आया ना कि रूपक किसको बोलते हैं? That is drama, no? हाँ, दृष्टांत, एग्जाम्पल, Is it not a drama? कोई एग्जाम्पल। अच्छा अच्छा अच्छा, दृष्टांत, ओके। ये दृष्टांत एग्जाम्पल ये दिया किसके माध्यम से दिया कि काली नाग के माध्यम से ये दृष्टांत बताया, और दृष्टांत से ये कृष्ण भगवान ने क्रोध को कैसे वश किया, अच्छा अच्छा, ओके, वो समझाया है। अच्छा, समझ में आया? तो ये जो क्रोध का स्वरूप जो समझने का है, तो मैं क्रोध का स्वरूप आपको ऐसे ही समझाने के लिए जाऊंगा तो क्रोध का स्वरूप नहीं समझ पाएंगे आप। ओ, माइंड का स्वरूप ही समझ में नहीं आता अभी, क्रोध का समझ में आया? स्वरूप की तो तरह ये जो से क्रोध का स्वरूप है, माइंड भी उसको दिखता नहीं है ना, चलते ही हाँ, रहता। तो ये जो क्रोध का स्वरूप है उसको समझाने के लिए ये काली नाग का माध्यम लिया है, रूपक लिया है। अच्छा अच्छा, समझ में आया अब? ओके, दैट इज एंगर इज सच ए बिग एनिमी, ओके। हाँ, तो ये क्योंकि क्रोध इस तरह से समझ में नहीं आएगा, तो कोई एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि क्रोध किसको कहेंगे। अच्छा, समझ में आया? तो कि जैसे ही आप उसके क्रोध किसको कहेंगे, तो कि नाग होता है तो उसके आप नजदीक जा सकते हैं? नहीं जा सकते, तो वो वैसे काटता ही अपने को, पॉइजनस। अपने अंदर ये जो क्रोध है हाँ, वो नाग के स्वरूप में है। आप क्रोध मेरे को खड़ा हुआ तो मेरे सामने जो भी आएगा उसको मैं डस लूंगा। करेक्ट है, आया समझ में? समझ में आया। तो ये क्रोध का जो स्वरूप भी मेरे समझाने के सामने लिए आया उसको काटते, आई मीन लाइक नाग, अपना जो हाउ व्यवहार है, इट, अपना व्यवहार जो अपने को क्रोध होता है तो अब अपना व्यवहार कैसा होता है वो समझाने के लिए पूरा ये तैयार किया एग्जाम्पल। अच्छा अच्छा, समझ में आया ना? विल स्टार्ट हर्टिंग पीपल इन फ्रंट ऑफ अस, क्रोध आया तो। अच्छा, ओके, एंड thank you for it. And one more thing, I was going through Jai Sachidanand postings today. It was given that is attachment and aversion are the cause of bondage, or the self is the cause of bondage, something like that they have given. मेरे को exact wordings याद नहीं है, मोह माया से बंधे है या something else, मोह माया से बंधे है, or you are bound by yourself, which is the one binding you, something like that. वो इसमें आया स्वपगर प्रकाशक का जस्ट हेडिंग में वैसा कुछ आया, वो मुझे एग्जैक्ट समझ में नहीं आया था कि ये जो आप बंधे हैं तो सामान्य रूप से क्या बंधन करने वाला कौन लगता है? ना, अपना ईगो है ना बंधन लगने वाला। सामान्य रूप से कौन लगता है? जैसे आप अपन घर में रहते हैं तो समझो हस्बैंड है तो हस्बैंड को वाइफ बंधन करता लगती है, वाइफ को हस्बैंड बंधन करने वाला लगेगा, बच्चे को मम्मी बंधन करने वाले लगेगी, मम्मी को बच्चे बंधन करने वाले लगेंगे। होता है कि नहीं? होता है। ऐसे ही मित्र है, सगा संबंधी है, तो कोई भी व्यवहार होता है तो उसमें अपने को बंधन करने वाला जो किसी ने कुछ किया आपके साथ, तो आपको किसी ने आपके साथ विश्वासघात किया है, बहुत दुख होता फिर। समझ में आया? तो ये विश्वासघात करने वाला बंधन करता हुआ कि नहीं आपको? उसके हिसाब से हुआ। वो करने वाला जो निमित्त है वो अपने को बंधन हुआ, ऐसा बोलते हैं। हाँ, तो ये जो बंधन करने वाला अपने को कौन लगेगा? क्योंकि जिसने मेरे से विश्वासघात किया उसके हिसाब से मैं ये बंधा हुआ हूँ। यस, समझ में आया? तो अगर ये मेरे को ऐसा नहीं करता तो ऐसा नहीं होता, इसने मेरे को पकड़ के रखा है। अच्छा अच्छा, और ज्ञानियों की भाषा में, वितरागों की भाषा में
बंधन करने वाला और कोई नहीं है, सिर्फ उसकी रॉन्ग बिलीफ उसको बंधन करने वाली है। अच्छा, समझ में आया? wrong beliefs and ego, is it both? हाँ हाँ। लेकिन इधर रॉन्ग Ego बिलीफ means क्यों बताया? इधर रॉन्ग बिलीफ क्यों बताया? तो क्योंकि रॉन्ग बिलीफ मतलब अज्ञान मान्यता के हिसाब से उसको क्या लगता है कि ये इसने मेरे साथ ऐसा किया। yes, समझ में? और सही मान्यता के हिसाब से क्या है, तो कि कोई करने वाला नहीं है। सही मान्यता क्या कहती है कि कोई करने वाला नहीं है। that is true, but sometimes it's not acceptable by the mind at all. हाँ, तो ये आपको एक्सेप्ट नहीं होता है। कभी होता कभी नहीं होता। तो नहीं होता है उसका। आप शुरू से सत्संग में थे? शुरू से बोले तो तृप्ता बहन ने क्वेश्चन किया था, तब थे आप? या मैं थी। हाँ, तो क्या बताया था? ये एक्सेप्ट नहीं होता है, उसका कारण क्या है? क्या बताया था? दर्शन खुला नहीं हुआ। नहीं, वो बात नहीं करी। तृप्ता बहन के साथ क्या बात करी थी? नहीं मालूम। कि तृप्ता बहन से बात करी कि ये जो एक्सेप्ट नहीं होता है, उसकी मेन वजह क्या है? तो कि जो जितने आप दादा भगवान को समर्पित हुए, जो उन्होंने अंगूठे की बात करी ने, या तो आप जितने भी समर्पित हुए उतना ही आपको एक्सेप्ट होगा। आपको दादा भगवान समर्पित कितने हुए हैं, वो आपका प्रमाण है ये। अच्छा अच्छा। आप देखने में तो क्या है कि घर में जाएंगे तो दादा भगवान के सब फोटो लगे हुए होते हैं, श्रीमन गोस्वामी भगवान के फोटो लगे हुए होते हैं। हाँ, समझ में आया? एक्सेप्ट कितना हुआ? हाँ करेक्ट है। जगत है और जगत का स्वभाव है और इट हैपन्स है, वो एक्सेप्ट कितना हुआ? एक्सेप्ट जितना हुआ आपको, उतना आप जो दादा भगवान को जितने भी समर्पित हुए हैं उसके हिसाब से आपको एक्सेप्ट होगा। That is how much we surrender. आप देखो, आप पढ़ाई करते हो तो कितनी भी दिक्कतें आती है, दिक्कतें लगती है? नहीं लगती। क्यों? ये एक्सेप्ट हुआ है, मुझे ये पढ़ाई करना है। या समझ में आया? मुझे ये इसको आप समर्पित हुए हैं। या तो समर्पित जिसको, जैसे कोई बिजनेस करता है तो दिक्कतें आएगी कि नहीं आएगी? नहीं, ये समझ में नहीं आया। बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं तो दिक्कतें आती है कि नहीं आती है? कोई भी प्रोफेशन होता है उसमें दिक्कतें आती है कि नहीं आती है? आता है, क्यों नहीं आता है, लेकिन ऑब्स्टेकल्स आते, प्रॉब्लम्स आते, जो आते हैं, ऑब्स्टेकल्स जो आते हैं, वो ऑब्स्टेकल्स उसको ऑब्स्टेकल्स नहीं लगेंगे। कब नहीं लगेंगे? तो वो जो उसका प्रोफेशन है, उसको जितना समर्पित हुआ है उसको ऑब्स्टेकल्स नहीं लगेंगे। अच्छा अच्छा। रात भर जाग के उसको काम करने का होगा, वो करेगा। अच्छा, क्योंकि वो उसको समर्पित हुआ है। और अच्छा। समर्पित कब होता है? कि जब वो उसका ध्येय हो जाता है। उसका ध्येय देखना नहीं, अक्षय, ध्येय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गोल। नोइंग एंड सीइंग। गोल हो जाता है, गोल हो जाता है। उसका जो गोल है उसके हिसाब से वो समर्पित होता है। अच्छा अच्छा, गोल, ओके। और अपना गोल जब मोक्ष में जाने का है, ऐसा गोल हो जाएगा तो दादा भगवान को अपने आप समर्पित हो जाएंगे, कुछ करना नहीं पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। व्हेन वी आर इंटरेस्टेड इन द लिबरेशन, ओके। समझ में आया? तो जितना आपका गोल है, तो जहां पे आपका गोल है वहां पे आपका समर्पण है। अच्छा।
और समर्पण जहां पे है वहां पे कोई भी दिक्कतें आती है तो एक्सेप्ट होती है, और थकान नहीं लगता। We accept all the obstacles. Okay. बराबर है भारती बहन? या बराबर है। तो ये जो आपने बताया ना, ये कुछ एक्सेप्ट होता है और कुछ एक्सेप्ट नहीं होता है, तो यहाँ पे अपने को समझने का है कि अपने जहाँ पे ये एक्सेप्ट नहीं होता है तो अपने ये दादा भगवान को समर्पित नहीं हुए हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, बात अच्छा। बराबर है? हाँ बराबर है। मुझे ईगोइज्म का एग्जैक्ट डेफिनेशन बताइए। इज इट आइडेंटिफिकेशन दैट आई एम डॉक्टर भारती, दैट इज कॉल्ड ईगोइज्म, और एनी अदर थिंग? नहीं, आप भारती बहन है और सही में आप क्या है, तो कि शुद्ध आत्मा है, समझ में? तो कि जो सही में है उसको नहीं बोलते हैं, और जो सही में नहीं है उसको मैं हूं ऐसा बोलते हैं, उसको ईगोइज्म कहते हैं। वहां से इसको दूसरी भाषा में अज्ञानता कहते हैं। तो अज्ञानता के हिसाब से जो है, अज्ञानता के हिसाब से जो है उसको नहीं बोलता है, और जो नहीं है उसको है बोलता है, उसको ईगोइज्म अच्छा। कहते हैं। ओके ओके ओके। समझ में आया? जो अपन नहीं है वो मैं हूँ बोलना। हाँ जो whereas we are शुद्धात्मा, we हाँ are not this body, but we say we are this body, नामधारी है ऐसा। तो दादा भगवान ने क्या इसका समाधान बताया, तो कि ये जो नहीं है वो भी नहीं है ऐसा नहीं है। जैसे भारती बहन है ना? तो भारती बहन है, उसका अस्तित्व तो है ना। यार उसका एक नाम है, समझ में आया? तो भारती बहन है, उसका अस्तित्व है, समझ में आया? बचपन से नाम देते, हाँ नामधारी ही सोचते हाँ। अपन। तो इसके लिए दादा भगवान ने क्या बताया कि ये जो अस्तित्व है तो किस तरह से है, तो कि रिलेटिव व्यू पॉइंट से भारती बहन हूं, अच्छा। नहीं हूं ऐसा नहीं है, रिलेटिव व्यू पॉइंट से हूं। समझ में आया? ये धर्म गुरु कोई थे, उन्होंने क्या बताया कि जगत मिथ्या और ब्रह्म सत्य। यस। जगत को मिथ्या बताया, मतलब भारती बहन को मिथ्या बताया, और शुद्धात्मा को सत्य बताया। अच्छा। तो दादा भगवान ने क्या किया कि दोनों को सही बताया, सही रूप से दोनों को, जगत को और आत्मा को, दोनों को सही बताया। अच्छा। तो किस रूप से सही बताया कि मैं रिलेटिव व्यू पॉइंट से भारती बहन हूं, तो वो रिलेटिव व्यू पॉइंट से हूं, और रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा हूं। तो ये व्यू पॉइंट के जरिए ये उन्होंने ये लैंग्वेज परफेक्ट करी। अच्छा। समझ में आया? और अपने को समाधान मिला, क्योंकि भारती बहन भी है तो जो है उसको नहीं है, उस कैसे कह सकते नहीं है? बोल नहीं सकते वैसा। हाँ, तो दादा भगवान ने कितनी बड़ी बात करी कि रिलेटिव व्यू पॉइंट से है। आई हैव वन मोर डाउट। और एक प्रश्न है मुझे। लिबरेशन इज ओनली पॉसिबल व्हेन योर भारती बहन गेट्स प्यूरिफाइड 100%, इज इट? ये भारती बहन को प्योरीफाई करने का ऐसा नहीं है। क्या है सही में, तो कि ये जो अपने स्वाध्याय सत्संग करते हैं ना, तो उसमें जितने भी आप क्वेश्चन पूछेंगे और क्वेश्चन का आपको समाधान मिलेगा, और ये जो समाधान है उससे आपको जो आनंद होगा, वो आनंद, जितना भी आपको आनंद होगा, तो क्या होगा कि जब व्यवहार में, जब भारती बहन का व्यवहार बनेगा ना, तो पहले क्या होता था कि उसकी असर होती थी, और अब ये समझ के हिसाब से ये जो असर होती थी उसमें से मुक्त होते जाएंगे। अच्छा। तो इस तरह से प्योरीफाई हो जाते हैं। तो ये जो है, ये 5वीं आज्ञा में, ये स्वाध्याय सत्संग 5वीं आज्ञा में इसके लिए रखा है कि ये जितना आप स्वाध्याय करते हो तो उसमें आपकी जो गैर समझ है, अज्ञानता है,
अच्छा। वो दूर होती जाएगी और उसके हम्म, और जितनी भी अज्ञानता दूर हो गई, मतलब हाँ, गैर समझ, अज्ञानता तो आपको ज्ञान मिल गया है, लेकिन जो गैर हम्म, समझ है वो दूर हो गई। तो हम्म, वो दूर हो जाएगी, उसके बाद आपको वो व्यवहार में काम में आएगा। तो पहले जो काम में अपन अज्ञान के हिसाब से व्यवहार करते थे, तो अब ये ज्ञान के हिसाब से व्यवहार करेंगे, तो ये प्योरीफाई हो गए। अच्छा, अच्छा, अच्छा। That is right understanding and removing the wrong beliefs, is it राइट not? राइट 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 राइट। Okay. ये स्वाध्याय सत्संग से होता है। अच्छा. हम्म Swadhyaya satsang means this satsang which we are attending. हाँ, ये अपने जो अटेंड करते हैं और आपको अपने को समझ में नहीं आता है, वो पूछ के उसका समाधान पाते हैं, तो उससे अपना प्रोग्रेस होता है और प्योरीफाई होता है। That's true, because once I was going through something, somebody did something, so I was talking to one Mahatma. I think you all know him, Shashank, his brother is also Aptaputra. Then even by phone, I came to understand the main point, that we should not attribute doership to anybody, including ourselves. जब थोड़ा मन शांत हुआ था, दूसरा सत्संग से उतना नहीं हुआ था पहले, long time ago, that point clicked me and it helped me a lot. तो क्या है कि अपने को जो साइंटिफिक बात होती है, दादा भगवान की बात कैसी है, साइंटिफिक बात है, तो साइंटिफिक बात से समाधान मिलता है, और समाधान मिलता है तो फिर ये और विकल्प चला जाता है। तो जैसे आप गाड़ी चलाते हैं और बीच में खड्डा आता है तो जर्क लगता है ना, तो ये जर्क चला जाता है बस। अच्छा। क्योंकि आपको समाधान मिल गया ना, कोई भी व्यवहार का समाधान मिला तो फिर उसकी असर चली गई। Okay, that's good. You explained very well. Thank you. जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, खूब सुंदर डॉक्टर भारती जी। जय सच्चिदानंद हीरे नारायण जी, हमारा समय हुआ है, आप त्रिमंत्र बुलवाएंगे, बुलाना, और डॉक्टर भारती जी आप फॉलो करना प्लीज। यस, थैंक यू। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लुए सव्वसाहुणम, नमो लुए सव्वसाहुणम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सव्वपावपणासनो, सव्वपावपनासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलानां च सव्वेसिं, पद्मं हवै मंगलम्। पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।